कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो गणित का पेपर आपका हुआ है 100% वैसे के वैसे ही प्रश्न छपे थे जैसे कि हमने आपको बताए थे, और हमने आपको 4 सेट के द्वारा पेपर बताए थे। और जो विज्ञान विषय का जो मैं पेपर बता रहा हूँ वो भी आपको 4 सेट के द्वारा बताऊँगा। अगर 4 सेट आपने देख लिए तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपकी एग्ज़ाम से बाहर हो। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। और पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न दिया गया है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान पूछा है, तो यहाँ पर आप बताएंगे 7। 7 विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थियों को जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपकी एग्जाम में 101% छपने वाले हैं। जैसा कि मैंने गणित विषय के पेपर बताए थे, पूरा का पूरा पेपर छप चुका था। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है, तो यहाँ पर आपको बताना है मेरुरज्जु, जो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। अगला है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो वह गैस कौन सी है? वो हो जाएगी आपकी HCl। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है जो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो हो जाएगी आपका Na। Na विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी जो वार्षिक एग्जाम है उसके लिए भी मैं आपको पेपर बताऊंगा, और ऐसे पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं बताए जाएंगे। फेफड़े स्थित होते हैं, फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? तो यहाँ पर आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, अग्नाशय के नीचे स्थित होते हैं फेफड़े। हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण आपको बताना है। मीथेन, एथेन, एथीन, यानी कि सारे के सारे जो उदाहरण दिए हैं हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। यहाँ पर उपर्युक्त सभी करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा आपके लिए जो मेहनत की जा रही है उसके लिए एक लाइक तो अवश्य बनता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आ चुका है क्वेश्चन। कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है, तो कचरे का निपटान यहाँ पर एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पर्यावरणीय समस्या। अगला है, प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आप बैंगनी करेक्ट करेंगे। वस्तुओं को हम देख सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। अगर प्रकाश नहीं है तो क्या देख सकेंगे? नहीं देख सकेंगे। यहाँ पर बताएंगे प्रकाश। एक अशु शक्ति बराबर आपको 746 वाट बताना है। 746 वाट विल बी करेक्ट आंसर। विद्युत विभव का एसआई मात्रक पूछा है, तो यहाँ पर आपको वोल्ट करेक्ट उत्तर बताना है सभी स्टूडेंट्स को। विद्युत धारावाही तार एक की भांति कार्य करता है। जो विद्युत धारावाही है वो एक चुंबक की भांति कार्य करता है, तो चुंबक यहाँ पर लिखेंगे, चुंबक विल बी करेक्ट आंसर। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। जैसा कि मैंने आपको गणित विषय का पेपर बताया था, छप चुका था, और ये पेपर भी आपकी एग्ज़ाम में छपने वाला है, ऐसा आप ध्यान रखना। DNA आनुवांशिक पदार्थ है, तो यहाँ पर आप करेक्ट बताएंगे और वो हो जाएगा सत्य। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण ओजोन परत में क्षय होना है, तो ये भी आपका सत्य है। और हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है, ये भी सत्य होगा। विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, युक्त है, तो ये सत्य होगा। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल उपभोक्ता कहलाते हैं, असत्य होगा। फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ये सत्य होगा। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको इससे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सही जोड़ी मिलाइए में। पहला प्रश्न, बुझा हुआ चूना, तो यहाँ पर आप बुझा हुआ चूना का जो सूत्र बताएंगे Ca(OH2). मेंडल में आपको आनुवांशिकता के नियम बताना है। मिश्र धातु में कांसा से मिलाना है। मेथेन, और मेथेन में आपका जो करेक्ट उत्तर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों CH4। मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। और संयोजन अभिक्रिया का जो सूत्र आपको बताना है, और वो रहेगा ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट आंसर। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, ऐसे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 4 सेट पेपर मैं आपको बताऊंगा कल के लिए, है ना। अगर 4 सेट पेपर आपने देख लिए तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपकी एग्ज़ाम से बाहर हो, ध्यान रखना है।
आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो जो आँख का रंगीन भाग होता है उसे कहा जाता है परितारिका। ठीक, यहाँ पर आपको लिखना रहेगा परितारिका। परितारिका विल बी करेक्ट आंसर। अगला है वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? तो अवायवीय श्वसन उसे हम कहेंगे। यहाँ लिखेंगे अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे अमीटर। अमीटर आपको लिखना है। और अगला है घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर आप बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है और जिसमें पूछा गया है जिन संरचना को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपका सटन। सटन विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। 4 सेट बताऊंगा मैं, अगर 4 सेट आपने देख लिए तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपकी एग्जाम से बाहर हो। किसी प्रकार से आपको वायरल पेपर के चक्कर में ना पड़ना है, क्योंकि वायरल पेपर तो मिलने वाले हैं नहीं आपको। जो मैं पेपर आपको बता रहा हूँ वेरी मोस्ट पेपर बता रहा हूँ। ठीक, चैनल को सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।